अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा ब्रॉट टू यू बाय नूरपुर पावर्ड बाय सबरोसो रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला। तो नाज़रीन, आज भी 3 मैचेस थे जिसमें एक अहम मैच पाकिस्तान का था और पाकिस्तान ने पुराना हिसाब चुकता किया है यूएसए को हराकर, क्योंकि हम पिछले वर्ल्ड कप में उनसे हार गए थे। तो आज की जीत के साथ हमारी विक्ट्रीज जो हैं वो 2 हो गई हैं। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड जनाब सैयद अजमल साहब और साथ ही साथ हमारे बड़े मारूफ आर्टिस्ट, बड़े प्यारे भाई वाजिद खान साहब साथ मौजूद हैं। और हमें एक मरतबा फिर ज्वाइन किया है जनाब डमी रमीज़ राजा साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच ज़ीशान एंड रमीज़ भाई आपकी जबरदस्त मामला। अच्छा हाँ जी, शुरू कर रहे हैं, बाद में आपकी तरफ आते हैं। खैर नाज़रीन, पहले तो जो मैचेस हैं मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान के अलावा एक नीदरलैंड्स का मैच था जो कि नामीबिया के साथ था। नीदरलैंड्स ने मैच जीत लिया है 7 विकेटों से और दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने जीता है यूएई के अगेंस्ट। लेकिन जनाब हमारी नजरें जो है ना वो अपने वाले मैच पर ही हैं। पाकिस्तान ने हराया है यूएसए को 32 रन से शिकस्त दी और आखिरी गेंद पर 33 रन मेरा ख्याल गालिबन दरकार थे यूएसए को जीत के लिए। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे। सईद भाई, खास बात एक तो बाबर आजम फॉर्म में नजर आ रहा है कि आए, उस पर मैं बाद में आऊंगा। शाहजादा फरहान ने बड़ी जबरदस्त जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 73 रन स्कोर किए हैं और 10,000 रन भी आज उन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल कर लिए 41वीं इनिंग्स में। 1000 मैं 10,000 बोल गया हूँ। देखिए मैं कितनी खुशफहमी है मुझे शाहजादा फरहान से। 1000 कल्याण पेमेंट तो नहीं मिलेगी। नहीं, शाहजादा फरहान का मैसेज आया था मेरे ऐसे 10,000 कह रही है, समझा करें यार, एक तो आप ना रात खोल देते हैं। उसने कहा होगा मेरा 10,000 कह दी, मैं 10,000 पे जाऊंगा। मैं क्या पल्लियों में 9,000 पूरे कर दूंगा। देखो वाजिद, क्लियरली मैग्निफिसेंट पेमेंट अलग अलग होगी। किसकी पता नहीं, आपकी बात में मैंने एक नुक्ता डाला है। नहीं आपने कुछ फ्राई किया है बात में है तो क्या लुच तलना या लुच एक ऐसा ब्यूटीफुल वर्ड है। कैरी ऑन, आज मुझे बात ही लगी। नहीं, मैंने आपको करने भी नहीं देनी बात जी। जी सईद भाई, साहब जी 73 रन माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, स्पेशली ओपनिंग ने। और इतनी बड़ी पार्टनरशिप तो नहीं लगाई, बट ये है कि फिर भी 50 रन की पार्टनरशिप थी और इसमें साहबजादा फरहान का बहुत अच्छा किरदार था। उन्होंने बेहतरीन पॉजिटिव क्रिकेट खेली और उसका फ़ायदा ये हुआ कि देखें पाकिस्तान का सलमान अली आगा कैप्टन जल्दी आउट होने के बाद जो बाबर आजम और साहबजादा फरहान की पार्टनरशिप लगी, उस पार्टनरशिप में बहुत जान डाली पाकिस्तान टीम में। और उसके बाद जो लाइन लगी है उस पर भी बात ज़रूर होगी, बट ये है कि अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, पॉजिटिव क्रिकेट खेली। पर वही बात, हमारे अंदर एक वीक जोन है जो पूरी टीम में मुझे अभी तक नजर आ रहा है, वो है मिडिल ऑर्डर। आज भी थोड़ा मिडिल ऑर्डर में नीचे आके फ्लॉप होना शुरू हो गए और हमारी 8 से 9 विकेटें गिर गई। जो लास्ट में 5-6 इकट्ठी गिरी हैं, वो गैप जो है ना वो आप समझते हैं कि 190 जो है इससे ज्यादा स्कोर हो सकता था अगर वो ऐसे विकेटें ना गिरती। ये देखें जिस तरह का आगाज पाकिस्तान के ओपनिंग ने दिया, उसके बाद बाबर आजम की और साहबजादा फरहान की 80 रन की जो पार्टनरशिप लगी, वो 2 ऐसी पार्टनरशिप थी जिससे पाकिस्तान आराम से 200+ रन कर सकता था। बिल्कुल ऐसा। और पाकिस्तान नीचे से आके थोड़ा क्लैप्स कर गया, मगर शादाब खान ने अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने पॉजिटिव। शादाब की इनिंग्स तरफ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। साहबजादा फरहान की इनिंग्स में मैं खास तौर पर चूंकि इसलिए भी क्योंकि ओपनिंग अगर स्टार्ट हमें अच्छा मिल जाए तो जाहिर है फिर नीचे भी थोड़ा बेस बन जाती है तो बेहतर हो जाता है। इनकी इनिंग्स के बाद सलमान आगा से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वन डाउन में आके वो परफॉर्म कर भी रहे थे, लेकिन वो जो है आज 1 रन बना के आउट हो गए हैं। देखिए हो जाता है, क्रिकेट है, 10 नो मैटर, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर वो आउट हुआ जल्दी नीचे से आके बाबर आजम ने उसको कवर किया। एक्चुअल में होना यही चाहिए था, जहाँ होता भी यही है। अब कोई भी टीम बड़ी टीम खेलती है तो वो अपने मोमेंटम को टूटने नहीं देती। तो बाबर आजम ने स्टार्ट में आके थोड़ा स्लो खेला, फिर एकदम उन्होंने स्टार्ट लिया और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगा के अपने आप को थोड़ा बेहतर किया। और अच्छी ये वो अच्छा खेले हैं या वो बुरा बॉल बुरा किया उन्होंने? नहीं अच्छा खेले हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबर आजम ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर आजम हमारे अच्छे क्रिकेटर है। अच्छी बात यह है टीम के लिए कि बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, वो भी इंडिया से मैच से पहले ये सबसे बड़ी नहीं, बाबर की फॉर्म की अगर बात करें, ही इज अमेजिंग प्लेयर एंड मैग्निफिसेंट क्रिकेट खेलता है। वो फॉर्म में ही है क्योंकि क्रिकेट उसने जो खेली है, आई थिंक यूनिफॉर्म पहन के उसने खेला है। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सॉरी, बाकी सारे क्या पहन के खेल रहे थे? बाकी चोली का ग्रे पा के खेल रहे थे। नो देखिए, आप मुझसे डिफर करें यानी, लेकिन क्रिकेट की टर्म में एक नहीं, मैं आपको डिफर क्यों कहूंगा? नहीं, डिफर की बात कर रहा हूं। अच्छा। एक टर्म हम क्रिकेट में यूज करते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम अ डॉक्टर एंड एप्पल ईट एंड कीप्स अवे डॉक्टर अवे, गो थ्रू द क्रिकेट।
तो ये चीज मुझे नजर आई है और आज स्पिनर्स हमारे बहुत भाई, जबरदस्त इस चल रहे हैं। बात का जो है ना समझने में हमें शायद ये पूरा 1 घंटा जो ना काफी होगा ये ट्रांसमिशन कसम ਇਹੋ ਜਿਹੇ खुदा ਬੰਦੇ दी ਦੀ- मैं ਇਹੋ आपको ਜਿਹੇ- समझ नहीं आउंदी। अच्छा ये ਇਹ चाय ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਦਾਰੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ- ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੱਪ ਵੇਖਣਾ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ 10 ਫੁੱਟ ਐ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ वाजिद खान मैंने दसो ये चाय की ठंडी चाप ऐ ते मैं लग रहा है कि पानी लाता है रखता है। रवीश भाई आप गौर से देखिए चाय नहीं कॉफी है। अच्छा कॉफी है ओके मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे पता नहीं डिफरेंट कॉफीज आई एंजॉयड और अमेजिंग डेफिनेटली मैग्निफिसेंट नहीं सिर्फ कॉफी पीते हैं या काफी सुन भी लेते हैं दिल फिटे मुंह भाई यार वो एक आपको पता नहीं है सूफीज्म में आती है काफी सुनते हैं लोग जिक्र होता है उसमें क्या हो वो गया मुल्तानी काफी है सावल मोर मुहारा अच्छा जी चले खैर साजिदा फरहान की बात कर लें रवीश भाई। या सईद डेफिनेटली भाई गो से। अहेड गो अहेड अच्छा रवीश सईद भाई 6 चौके 5 छक्के और 41 गेंदों पे ये जैसे कि हम नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स और बड़े कम ऐसे प्लेयर्स अब में अगर हम देखें अपनी टीम में तो इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और चारों तरफ विकेट के खेल रहे होते हैं। वो दिखाई दे रहा होता है जो क्लासिक शॉट्स होती हैं जो शॉट सिलेक्शन बॉल के मुताबिक वो आज हमें नजर आई है साजिदा फरहान की। बड़े बड़ी मज़ेदार बैटिंग कर रहे हैं और हमें चाहिए भी ऐसे प्लेयर जो टॉप ऑर्डर ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो कि स्ट्राइक रेट को सर 100 प्लस 150-55 के करीब इनका स्ट्राइक रेट हो और वो स्ट्राइक रेट से खेलें। उसके बाद नीचे जो हमारे बैटर हैं वो इतने तेज नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अब जैसे सलमान अली आ गया वो अच्छा खेलते हैं जल्दी आउट होने के बाद बाबर आजम ने थोड़ा सा टाइम लिया टाइम लेने के बाद उन्होंने अपने आप को बेहतर किया और अच्छी बात यह है कि वो खेल गए। मगर साहबजादा फरहान की जो इनिंग थी वो काबिल दीद थी। उन्होंने कोई भी लूज बॉल को उन्होंने छोड़ा नहीं है और सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर अभी तक वर्ल्ड कप में चल रहे हैं और बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। चले सर आप तो सारी दुनिया घूमे हैं राजू भाई आपने कोई दुनिया को घुमाया भी बहुत कोई लूज हरकत की है जिंदगी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एनी कोई राजू बंदिया जेंटलमैन आई एम रमीज राजा डमी जी जी तो मैं रमीज भाई पूछ रहा था कि सारी दुनिया आपने फिरी और क्रिकेट खेली कोई लूज हरकत की आपने नहीं फेरी व्हाट डू यू मीन बाय फेरी मैं फेरी वाला था क्या मतलब हाउ ही इज टॉकिंग विद लेजेंड ये ना ये आपके हुलिये पे जा रहे हैं एक्चुअली। हाँ जी। मैंने दुनिया बहुत घूमी है बहुत दुनिया देखी है और रवैयात देखे हैं लेकिन मुझे सबसे जो मजा आता है वो ट्रॉपिकल आइलैंड्स में आइलैंड पे बाद में चलते हैं खेलें? ब्रेक ले लें पहले एक ब्रेक का सही या ब्रेक लें ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं और इस मैच पर जो आज पाकिस्तान ने जीता यूएसए के खिलाफ इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। जी तो वर्ल्ड कप हंगामा में एक बार फिर आपसे खुशामदीद कहते हैं आपको और बात हम कर रहे थे आज के मैच की जो कि यूएसए को पाकिस्तान ने हराया है और ये मैच ज़रा इससे ज़्यादा आसानी से भी हम जीत सकते थे। आखिरी ओवर तक मेरा नहीं ख्याल के जाना चाहिए था। अच्छा मैं सईद भाई बल्कि आप लोगों भी हमारी ना पाकिस्तानियों की एक फितरत है बड़ी अजीब सी क्या बिल हम आखिरी डेट को जमा करवाते हैं वाकई फीसें हम आखिरी तारीख को जमा करवाते हैं हम मैच भी आखिरी बॉल पे या आखिरी ओवर में जीतते हैं। इससे पहले जो हमने मैच जीता 3 गेंदें रह गई थी आज भी मैच जो आखिरी गेंद तक गया ये चक्कर क्या जी पहले भी कंफर्टेबली जीत सकते थे ये क्या कोई मिजाज है हमारा। देखें जीत तो सकते थे बट ये है कि जो नीचे से आगे उसने मारा ना किसने शुभहाम ने उसने 51 रन मारा है हमें वो नहीं होना चाहिए था। वो हमारे स्पिनर को नीचे आके काफी मार पड़ी फास्ट बॉलर वो शाहीन ने थोड़ी सी ऑकवर्ड बॉलिंग की ठीक है एक आध बॉलर को मार पड़ जाती है बट उस्मान तारक ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया वेल डन। शदाब खान ने अच्छी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों बड़े अच्छे आउट क्लास उसके 30 रन की बदौलत इतना टोटल बन रहा है। हाफ दर्जन हमारे स्पिनर खेल रहे थे आज और आई डोंट नो कि राणा साहब को क्यों नहीं खिलाया जा रहा उसने पिछला मैच जितवाया था। अच्छा ना आज बैटिंग दी है आपने राणा साहब का जिक्र किया अब नवाज की जगह राणा साहब को नहीं आना चाहिए था फॉर्म में थे और वहां में जरूरत थी कि ज्यादा रन हम टेबल पे देखिए नवाज की जगह सबसे ऊपर पहले वो अपना हमारा कीपर आना चाहिए था। अच्छा बिल्कुल उस्मान को आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल कीपर को आना चाहिए था और अच्छा बैटर है। देखिए हमें आने वाले टाइम में आगे जो मैचेस आ रहे हैं इसमें हमें जरूरत पड़ेगी ना। यही प्रॉब्लम है उस्मान खान अगर 2-4 छक्के लगाता चले उसका कॉन्फिडेंस बहाल होता। बाबर आजम का कॉन्फिडेंस आ गया। आप पता नहीं हमारा पीछे कोच क्या क्या सोचता रहता है पीछे इसको भेज दो ये सो रहा है इसको उठाओ इसको भेज दो इसको भेज दो। अब देखे ना फ़हीम अशरफ ने अच्छी बैटिंग की है आपके पास उस्मान खान है अगर वो इस मैच में 2-3 छक्के लगाता तो हमारा ही फायदा था ना। मगर हमने 1.5 दर्जन के करीब ऑलराउंडर खिलाए हुए हैं उनको बॉलिंग भी देनी है उनको बैटिंग भी देनी है कप्तान परेशान रहता है करना क्या है भाई परेशानी दूर करो फ्लैट सीधे आ जाओ। तो सईद भाई ये तो बड़े मैचेस में ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ तो चलो फिर भी गलती का एक एरर का एक होता है मार्जिन होता है। मैं कह रहा हूँ कि चले ये मैच आ गया उस्मान खान को बैटिंग पे भेजें कोई अच्छे स्कोर बना ले यार उसका कॉन्फिडेंस रहा है जैसे बाबर आजम का आ रहा है। देखिए ये हमारा फायदा है हमारे पास पहले मिडिल ऑर्डर नहीं है
और जो मिडिल ऑर्डर है उनको लास्ट नंबर पे जाके बैटिंग दे के रन आउट भी करा देते हैं एक ही बॉल पे, तो वो बेचारे का कॉन्फिडेंस शेक होता है ना। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 51 ਸਕੋਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ क्यों आप ऐसी ओपिनियन देते हैं कि वो करेंगे स्कोर वो अगर हम 6 विकेटें लेके नीचे वाले से जाके छक्के खाने शुरू करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰਟ ਪੀ फिर सौ जा तू नहीं खेलना। ना 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 देखो मैं आपसे वाजिब डिसएग्री करूंगा। किस बात से? आपने नजर रखनी है बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, अब्रार अहमद पे आपने नजर रखनी। आज उसकी परफॉर्मेंस वो वाली नहीं थी जो मैग्निफिसेंट होनी चाहिए थी। इसका पता कराना चाहिए पीसीबी को इसकी सोबत क्या है, ये कहाँ बैठ रहा है कहाँ उठ रहा है। एक मिनट, ये गर्मी तो आ गई, आप ये क्यों पहन के बैठे हैं? तो क्या उतार दूं? उतारो इसका। क्यों उतारूं सर? इसका उतारा था मैं बोल रहा हूँ। सर क्यों उतारूं? ये मेरा आपने है। वो मरासी है, वो नहीं तारेंगे, सर्दी लगती है। नहीं मेरा ही है। सर बार एडा मुंह भर के अगले को मरासी नहीं कह दी रहा। ये पहचान गए। So the thing is कि देखिए जैसे मैंने कहा कि each apple a day keeps and doctor away। वाह आज यह याद करके आए सन। ये वर्ड एक मिनट दोबारा बोलिएगा जी, दोबारा क्या बोल रहे हो? रमेश भाई दोबारा बोलिएगा, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ eat an apple a day keeps the doctor away। तो टाइम ये बता बात देते है। हैं। खाने कौन वाला से डॉक्टर हो तो फिर कौन से टाइम पे? ये टाइम देखिए सही टाइम कोई भी नहीं, हर टाइम फिजिबल होता है। जैसे पिच की कंडीशन फिजिबल होती है, मैग्निफिसेंट शॉट्स होते हैं। Good। इसी तरह एप्पल आप कभी भी खा सकते हैं, बट डॉक्टर के पास अपने यही वो नहीं हार एप्पल होती बंदा है ਤਾਂ ਹੀ जिससे आप ਖਾਂਦਾ दूर ना रहते कि हैं। ਉਹਦਾ खून बने। वैसे जो इनकी सेहत है मुझे लगता है इनको भी एप्पल खिलाना चाहिए। सर नहीं, एप्पल बंदा इन्होंने सामने रखा हुआ एप्पल। ये बोला जान भाई आप बताएं बंदा एप्पल क्यों खाता है कि उसका खून बने। खून बने, ਤੇ सेहत ਜਿੰਨਾ बने। एप्पਲਾਂ ਦਾ रेट है ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। नहीं ये तो देखो ना, आप फिर एक दरख्त लगाओ, शजरकारी इसलिए कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा की मिसाल दी। लावे कोई तो खावे कोई। या लगाओ, उसके बाद नीचे बैठ के इंतजार करो। आपको खुद कफील होना चाहिए अपने फल में, क्या होना चाहिए? अपने फ्रूट्स में खुद कफील होना चाहिए। अच्छा रमीज देवल हो जाते विचों विच। नहीं मिसिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मिसिंग कर रहे हैं। कचरा मार रहे हो। हमारी टीम ने सरप्राइज दिया है। अगर हम अमेरिका को हरा सकते हैं तो हमारे लिए दूसरी और कोई टीम मुश्किल नहीं है। इसी तरह मोमेंटम रखें और एकजुट होकर खेलें। फिलहाल जो सिनेरियो है ना अमेरिका को कोई नहीं हरा सकता। मुख्तलिफ मुल्कों में तो उसने अड्डे लिए हुए हैं आप सर। फिर मिसाल देखिए न्यूजीलैंड ने आज फिर हराया। अमेरिका की न्यूजीलैंड टीम की बात में हो रही अच्छा है, है। अमेरिका मुल्क की बात नहीं हो रही है ओवरऑल। अच्छा सईद भाई जरा ये बताएं कि आज ये जो दो हमारे रन आउट हो गए हैं, मतलब विकेटों के दरमियान हर बंदा उस वक्त इंतजाम क्यों बन जाता है? नहीं वो आखिरी में देखें शाहीन ने जो रन आउट उस्मान खान को आउट कराया है, तो उसने अगले बॉल पे छक्का भी तो मार दिया। ठीक है, मतलब उसके गुनाह माफ हो गए। नहीं वैसे नहीं है, मगर ये लास्ट ओवर में हमें एक्टिव रहने। अब जैसे अबरार रन आउट हुआ है ना, वो तो बॉल की तरफ देख रहा था। वो ये नहीं कर रहा है कि वो अपना स्कोर पूरा करे। हालांकि वो आराम से भागता तो उसका स्कोर, वो तो देख रहा था इस तरफ कि बॉल उसको आएगी शाहीन के पास, ओके, वो उस तरफ थ्रो होगी तो वो रन आउट हो गया। तो ये चीजें लेजी किसने सिखानी है, किसने बतानी है? ये अब वर्ल्ड कप के हम बीच में हैं, हम कोई आम सा टूर्नामेंट तो खेल नहीं रहे हैं। देखें वहाँ पे हाफ दर्जन के करीब कोचेस बैठे हुए हैं। उनको ये बताना चाहिए भाई विकेट की क्या वैल्यू है, और जब लास्ट बॉल होता है तो बागी जाना है, विकेट मत बचाओ। हाँ अच्छा फिर ठीक है, सही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਹਾਫ ਦਰਜਨ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ। नहीं मैं मिडिल ऑर्डर नहीं लेके गया ना, मैं उस पे अभी तक परेशान तो मैं हुआ में हूँ। सईद भाई का सीरियस ओपिनियन पता की देना ਹੁੰਦਾ पीसीबी गौर से सुने मैनू भी खिड़ाओ। नहीं आप जो देखिए आप जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हाफ दर्जन या दर्जन, आप फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट की जबान में बात कर रहा हूं। देखिया जी ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ आज अमीर भाई रेडिएटर को भूख लगी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ रेडिएटर ठीक हो गया। नहीं आज उनको भूख लगी हुई है, उनको फ्रूट्स याद आ रहे हैं। देखिए मैं मुझे क्रिकेट की भूख है, मुझे ट्रैवलिंग की भूख है, मुझे मुझे आपकी ये सेहत से लग रहा है भूख कोई नहीं आपको। ਇਹ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਰ ਕੋਲੋਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। देखो की सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना बंद नहीं, आएगा। ऐसा सवाल ना करें भाई, मैग्निफिसेंट बताएं आप, बताएं। देखिए नहीं उन्होंने गलत सवाल They're किया। magnificent। रवीश भाई उन्होंने बेल्टर के बारे में बिल्कुल गलत सवाल किया। आप बताएं मुझे से कटवाते हैं? नो खैर वो सही भाई की तरफ आते हैं। शरारती हो, ही इज अ वेरी नॉटी गाय। अच्छा सईद भाई शादाब, शुरू में बड़ी बातें हो रही थी कि यार शादाब की पता नहीं जगह भी टीम में बनती है कि नहीं बनती, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि भाई तजुर्बे का कोई नमूल बदल तो होता नहीं है। आखिर में जहां हमें स्कोर की जरूरत थी उसने 30 रन बनाए और बड़े कीमती रन हैं, बड़े क्योंकि कीमती रन बनाए हैं। 190 वरना ना हो पाता। 250 के स्ट्राइक रेट से उसने Yes, स्कोर yes, किया। that's- और मोहम्मद नवाज ने वंस अगेन लास्ट गेम में भी 40 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इस मैच में भी मेरा ख्याल है उसका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 40 ही होगा। 50 है, 10 50 गेंदों है। पे 5 रन बनाए हैं। 10 आज गेंदों। थोड़ा सा ना मोहम्मद नवाज ने मायूस किया है।
पिछले मैच में भी वो खैर है, ठीक है, मैं तो उसका जिक्र भी नहीं किया था, आपने उसको याद किया। अच्छा चलो ना गिला करो, मोहम्मद नवाज शरीफ ने थोड़ा काम किया ਤੁਹਾਡੇ मुल्क वास्ते जी आज। भाई मोहम्मद नवाज की बात हो रही है, शरीफ बीच में निकालें। नहीं उन्होंने भी मुल्क के लिए मोहम्मद काम नवाज क्रिकेटर, नहीं ये भी बड़ा शरीफ आदमी है, सरफराज बड़ा शरीफ नवाज। क्रिकेटर है। कौन? ये मोहम्मद नवाज हाँ बिल्कुल, नवाज सारे अच्छे होते हैं, है ना। शरीफ नहीं होते। एक बार तुसी जेब कटते हैं फड़े के सोना। देखिए बचपन में इंसान से गलती हो जाती है, गलती का पुतला इंसान। हाँ, बचपन आपका निकल गया। अब आप 55 की बात देखिए करें। एक बात, बचपन। एक क्रिकेट की अब सईद मैं आपको एक क्रिकेट की टर्म बताता हूँ, एंड बताएं। व्हिच इज वेरी सीरियस थिंग। आप जब सोच लेते हो कि यार अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो आप उससे पहले रिटायर हो चुके होते हो, आपको जवान रहना चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात हो रही है? रमीज भाई की ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ यार, क्या बात हो गई। जनरल हॉस्पिटल। जाहिर है जवान रहने का आपके साथ क्या ओ ताल्लुक है? यार मैग्निफिसेंट मूव यार। अच्छा खैर, वही हम बात कर रहे थे, फहीम अशरफ को बाद में नीचे भेजा गया, उसको पहले भी आपने कहा कि ऊपर भेजना चाहिए था। भाई मशरफ को आज बैटिंग ही नहीं दी इन्होंने। दिए सर। दिया सर, 1 रन बनाया उसने, हाँ तो वो मतलब ना ही देने वाला साहब है ना। उसको मौका तो दिया है ना, अब वो नहीं खेल सका तो इसके में बाकी क्या कसूर है? कप्तान का क्या देखिए, कसूर है बहुत इसमें? बहुत नीचे। अब देखें, उस्मान खान को ऊपर भेजना चाहिए था, जहाँ पे आपने मोहम्मद नवाज को भेजा। अच्छा, और देखें वहां पे फहीम अशरफ की जगह नहीं बनती थी? नहीं, वहाँ पे उस्मान खान की बनती। अच्छा, उस्मान खान इज प्रॉपर बैटर है, हाँ। वो अगेंस्ट स्पिनर भी बड़ा अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलिंग लगी हुई थी। बट ये है कि देखें, वही बात कि हम अपने प्लेयर का कॉन्फिडेंस कैसे नीचे गिराते हैं। जी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आगे। ये जो मैच हो रहे हैं ना, ये ग्रुप हो रहा है, ये एक सिर्फ क्रॉस करने के लिए। मेनली जो हमारे पास 8 टीमें आगे आएंगी ना, आगे वाली, वो 8 टीमें प्रॉपर टीम्स हैं, जी हाँ, जिनके साथ हमारा 3 मैच होने हैं एक कांटे का ग्रुप में। मुकाबला होना वो तो फिर। वही मैच है जो अगले 5 मैच है ना वर्ल्ड कप का फाइनल डाल के, वो मैच एक्चुअल में ये वो मैच। अच्छा, ये जो इनका बॉलर है शर्डले, ये 4 विकेटें आज ले गया है, पहले भी 4 विकेटें ली थी इंडिया के खिलाफ 4 आउट किए हैं। ये खतरे की घंटी बजा रहा है वैसे बाकी टीमों के लिए। ये अब एक मैच और इसकी घंटी बाहर हो जानी है। बट ये है कि बहुत हाँ, ज़ाहिर है, अच्छी टीम बाहर हो परफॉर्मेंस देखे। 4 आउट करना बड़ी बात है हाँ, वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान भी की तरफ से इंडिया और सबसे ज्यादा पाकिस्तान 4 आउट जैसी वर्ल्ड कप में मैंने किए हैं, 4 दफा। हाय हाय। और मैं नहीं चाह रहा कि मेरा रिकॉर्ड जल्दी टूट जाए। तो सही है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਤੋੜੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੀ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। डेफिनेटली देखिए ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿ क्या कह ਰਹੇ रहे हैं? Sorry। ਉਹ ਟੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। नहीं ऐसा नहीं कहते, वाकई उन्होंने बहुत टारगेट बड़ा- आपको किया हुआ है। बहुत बड़ा। अच्छा, इसी हंसी खेल में मैं एक क्रिकेट के हवाले से एक बात बताऊं कि एक बीवी बेगम अपने शौहर को कह रही थी कि यार मैं तंग आ गई हूं, दिन रात क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, मैं घर छोड़ के जा रही हूं। तो उसका शौहर कहता है कमेंट्री करके कि पहली बार कदमों का सही इस्तेमाल एंड मेरी तरफ से इजाजत है। नहीं तो अब भाभी आ गई वापस। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको क्रिकेट की स्टोरी बता रहा हूँ। नहीं, क्रिकेटर की क्रिकेट इज समथिंग अ डिफरेंट गेम। बॉल ये बहुत मुश्किल है, बट आपको अगर आ जाए थे वारे न्यारे, हम तो रिटायर हो गए, क्यों सही? आपके अभी तक वारे नहीं आ रहे, चल रहे हैं। अच्छा, वो आप किसी के बारे ही नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, Amazing, बॉलर की तो आपने absolutely. बात कर ली सईद Full भाई, throttle. उनके बॉलर की, लेकिन मैं अब जरा पाकिस्तान की बॉलिंग की भी नजर डालते, क्योंकि जाहिर है आप माशाल्लाह स्पिनर हैं। अब जो आज हमारी बॉलिंग रही है, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 42 रन उन्होंने खाए आज, हाईएस्ट जो है ना इसमें उन्होंने 4 ओवरों में खाया है, 1 विकेट ली है। लेकिन ये रन्स जो है ना उन्हें कंटेन करने होंगे, रोकने होंगे, ये उनको तवज्जो देनी होगी इस पर बॉलिंग। देखें, जब नए बॉल से बॉल की जाती है ना, पहले ओवर में शाहीन इसको अटैकिंग में अटैक करते हैं और उनका बिल्कुल उसका स्ट्राइक भी यही तो है। रन पड़ते हैं उसमें। बट अटैक में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें, बॉल मुंह में ना गिरे। बॉल आज फुल टॉस भी हुआ है, मुंह में गिरा, कवर में चौका पड़ा है। फुल टॉस हुआ, मिड विकेट शॉट, मिड ऑन मिड विकेट के दरमियान चौका पड़ा है। छक्के में पड़े दो उनको, हाँ, तीसरे पड़े, ओवर में। वो तो तीसरे ओवर पड़े, मगर स्टार्ट की बात हो रही है। उसके साथ आपके पास फास्ट बॉलर है नहीं, फहीम साहब को आप ओवर दे नहीं पा रहे हैं, साइम यूब से आप बॉलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। बट बात वही है कि अगर फहीम अशरफ की हमें आगे जरूरत पड़ जाती है, सारे बॉलर स्पिनर खेल रहे हैं किसी मैच में, आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता स्पिन विकेटें ही होंगी, तो स्पिनर ज्यादा खेलेंगे। उसमें अगर फहीम को 1 ओवर 2 ओवर देने पड़े, तो क्या वो फहीमर का कॉन्फिडेंस रहेगा? नहीं, तो पूरे वर्ल्ड कप में उसने 1 ही ओवर किया हो और ऐसा टाइम आ जाए कि 18वां ओवर उसको देना पड़े, तो वो क्या करेंगे आप? वो तो फिर डिजास्टर होगा। हाँ, तो फिर लिहाजा अपने सब बॉलरों को यूज करें, उसको कॉन्फिडेंस। बैटिंग में भी ऐसे ही होता है कि अगर किसी की बैटिंग आ रही है उसको दें, अगले मैच में
मैच अच्छा जा रहा है तो जो नहीं बैटिंग कर सका उसको भेजें। सही है। ये नहीं है कि नवाज को भेज दिया, नीचे से उसको शाहीन को भेज दिया और सारे बैटर नीचे आते गए। अच्छा, वही काम आज भी साइम अयूब के साथ किया है। पिछले मैच में भी 1 ओवर करवाया था सिर्फ उससे, आज भी 1 ओवर करवाया उससे। आज पहला किया, उस दिन आखिरी किए थे। हाँ, तो मतलब ये है कि वही बात आप वाली कि सारे बॉलर्स को यूज करें, करवाएं उनके। अगर साइम अयूब आपका मेन बॉलर है पावर प्ले में, देखें वो ज्यादातर उसको यूज करते हैं अगेंस्ट स्पिनर, ठीक है, लेफ्ट हैंडर बैटर है तो उसको साइम को जल्दी ले आते हैं। बट गया कि ये है कि अभी हमें हर बॉलर को, हर बैटर को कॉन्फिडेंस देना है बिफोर नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ये स्टेज हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। एक मैच जीत लिया, उसके बाद इंडिया वाला मैच रह जाएगा। उसका मैन ही हार जीत में कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों टीमें पहुंच चुकी होगी। ठीक है। और मगर हमारे लिए वो मैच तो असल में तो वर्ल्ड कप का फाइनल तो वो है ना हमारे लिए, तो वो है। बट ये है कि उसमें वो उतना प्रेशर अब पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगा कि पीछे बर्डन होगा कि यार पता नहीं आगे हार के तो बाहर ना हो जाए। हाँ, वो अगर मगर आ जाती है हर दफा ये स्टेज क्रॉस कर जाएंगे। हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफा कुछ बेहतर करेगा। निशान भाई, कोई भी खिलाड़ी जब तक क्रिएशन नई चीजें नहीं लाएगा ना, बेहतरी की तरफ नहीं जाए। अब देखे जो इनका दौर था, ये आज तक क्रिएटर है। आज इन्होंने बेल्ट नहीं सी लभ रहा थे, डोंकी पंप का बेल्ट पाया यार देखिए, मैं आपको जल्दी में हो जाता magnificent and clearly एक बात बताऊं, लेकिन क्रिकेट पीछे के पानी हवाले में से- नहीं ना आ रहे। क्रिकेट के हवाले से जो हमने सीखा है, मैं ये आपको डोंकी क्रक्स दे रहा हूं। चाबी ले आए। सईद, आप मेरी बात सुन रहे होंगे। नहीं। क्रक्स दे रहा हूं क्रिकेट का, कि क्रिकेट के हवाले से एक बहुत बड़ी हमने एक चीज सुनी थी कि यार टीचर पप्पू से, तुम इतनी देर से क्यों आए? पप्पू, मिस मैं आ रहा था, रास्ते में एक बोर्ड था, उस पर लिखा था आहिस्ता चले आगे स्कूल है। मैग्निफिसेंट, अमेजिंग। कितने अच्छे क्रिएटर है, मैंने आपको कहा था ना। हंसना सी। आप हंस गए, अच्छा मैं फंस पैसे गया। पूरे हो गए। ओके, और ओके, अगर हम हंसाएंगे नहीं, हम दोनों को ये निकाल देंगे। अच्छा, गल ताड़ी हो रही है। मैंने भी साथ च ले लिया जी। मैं जबरदस्ती उनको लेके जा रहे मैं हैं। तो रन आउट करवा मैं रहा तो हूं सही सहारा हूं ना। ना मैं देखो, थानू वो अपना काम कर रहे हैं। मैं जब मैं गया थे ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ओए बैठक कर दी। उन्होंने तो सिर पे अच्छा खैर, उस्मान तारिक पे आ जाते हैं। सईद भाई, अच्छी बॉलिंग, 3 विकेटें लिए हैं 27 रन देकर। और उस्मान तारिक एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है खासतौर पर इंडिया के खिलाफ मैच में। ऑफ कोर्स हो सकता है। देखें, आज भी 3 आउट किए हैं। पीछे इनका जो रिकॉर्ड चला आ रहा है उसमें काफ़ी आउट कर रहे हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। आज थोड़े मुझे लगे घबराए से थे क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने वो एलिगेशन सा लगाया हुआ है ना। यही मसला है ना, आगे इंडिया तो ये मौका ढूंढता है इस तरह का, वो बात करने जब का। मैच हो रहा हो तो फिर कोई मसला नहीं, फिर हो ही जाता है। हाँ, बट ये है कि मेरा क्लियरली मैसेज है उस्मान तारिक को कि आपका एक्शन बिल्कुल ठीक है। आप अपने जोश जज्बे में बॉलिंग करें, कोई टेंशन नहीं है, सब ओके हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक एज ए मजिशियन नजर आएगा। आमीन। मजिशियन पार्ट 2, क्योंकि पहले मजिशियन तो आप है ना सईद भाई। अच्छा, ये जो अभी आपने बॉलिंग एक्शन की बात की है, चूंकि आप पर भी एलिगेशन लग चुका है, जब ऐसा एलिगेशन हो और आप बॉलिंग कर रहे हो खासतौर पर एक बड़े इवेंट में, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट, तो इस बात का प्रेशर जो है आपकी बॉलिंग पर उसका कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ऑफ कोर्स उसको खुद को भी डर होता है कि यार कहीं ये दोबारा मुझे गेंद ना फट जाए मेरी। यार ये ना। बट ये है कि मैंने इसके सारे बॉल देखे हैं, कैरम ये भी, ऑफ ब्रेक भी, सीधे वाला भी, उसमें इसका आर्म बिल्कुल ठीक आ रहा है। वो नीचे वाला भी जो वो उस दिन वो कह रहा था कैमरन ग्रीन, वो भी बिल्कुल ठीक था। वो उस बात पे पीसीबी को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, बट नहीं लिया गया। ये मुझे अफसोस है क्योंकि हम खुद डील देते हैं। चलो कोई नहीं, इंडिया जिन्हें तरले करके साढ़े ना खेड रहे होने, छोटे मोटे एक्शन है, कुछ भी नहीं होना, देख लीजिए। किसी एक्शन थे वो ले लिए गए। रवीश भाई के किसी एक्शन पे कभी कोई इतराज हुआ? हाँ जी, बहुत बुरा एक्शन था वो। उस पर रिएक्शन क्या आया था फिर? वो दौर अच्छा सी ना, वो तो वीडियो बनती नहीं सी। ओहो, या जब हम क्रिकेट खेलते थे, कैमरा क्रिकेट की बात हो रही है। अच्छा, मेरा ख्याल यार बहुत शरारती है भाई, बहुत अच्छे ज़ीशान, यू आर वेरी नॉटी। अच्छा देखिए, मैं एक्शन की बात करूं, जब आप कामयाब हो रहे होते हैं और कुछ अचीव कर रहे होते हैं, लोग आप पे इल्जाम लगाते मेरा ख्याल है आपको अपनी कामयाबी में खुद भी यकीन नहीं है, इसलिए आप हंस पड़े हैं। आपसे जेलस होते हैं, लाइक क्यों आगे निकल रहा है। मैं आपको टीम बता दूं, इग्नोर करो जो भी इल्जाम लगाए, जो तुम्हारा उस्मान एक्शन है वही बॉल कराओ। ओके यार सही तुम हमारा बात समझता है कि नहीं? बिल्कुल वो नहीं समझता, हम समझ रहे हैं। इनको भी दुनिया लगना चाहिए। मेरा ख्याल है कितने ना व्हाइट हाउस दे नाल रहंदे ने, हाँ, कान लगा के सुन रहे होते हैं ट्रम्प क्या बोल रहा है, अपना फिर दिल वही से बोलते खेलो। हैं। जो देखो तुम्हारा एक क्राफ्ट है, जो स्किल है, उसको झोंक दो ग्राउंड के अंदर। जो भी बोलता है ओ ये जाने दो,
ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਰ? एक घंटा घर नसी जाना सी गौर करने Theory. वैसे आपने इस बार बसंत कैसी मनाई? मनाई। मैंने सुना आप अपना वहां चढ़ गए थे, क्या क्लॉक टावर जो है वहां पे, ਘੰਟਾ ਘਰ वहां पे आपने पतंग चढ़ के यू उड़ाई। नीचे को वहाँ पे मगर मैं उड़ाता तो मुझे पुलिस वाले भी उड़ाते वैसे क्योंकि वहाँ पसंद हुई नहीं है। नहीं मरियम साहबा कह रही हैं कि अब फैसलाबाद और छोटे सिटीज की तरफ भी हो जाना गया। है। टीम साहब प्लीज साड़ी मान अगले साल? साढ़े बच्चे कह रहे हैं मार्च का पसंद तो है होनी अभी चाहिए। कंफर्म नहीं है कि पूरे पंजाब में होती है या नहीं होती, लेकिन वैसे उन्होंने अगले साल का पहले से ऐलान कर दिया। खैर, अच्छा, good. हम वापस क्रिकेट पे आए थे। नहीं, पतंगबाजी क्रिकेट छोड़े या यार, ये देखिए, मतलब पतंगबाजी भी कर एक रहे हैं आप। स्पोर्ट्स है। बहरहाल जो मैं टीम को मैं मशवरा दूंगा, और हम आपको ये मशवरा देंगे, आप टीम को कोई मशवरा ना दें। नो आप इत्तेफाक रखें, इत्तेफाक में बहुत बरकत है। यू नो व्हाट, मैग्निफिसेंट। शुक्र है एंड ते वो नहीं क्या कि एक प्यो सी उन्हें 5 लकड़ा फड़ातियां उन्हें क्या तोड़ के वखा वो नहीं पाती ऐ ते गल्लां ही बड़ियां ने। अच्छा सईद भाई, शादाब पे एक दफ़ा फिर मैं आना चाहूँगा, क्योंकि बैटिंग तो हमने बात कर ली है, ठीक है, अच्छी उन्होंने बैटिंग की है, 30 रन स्कोर किए हैं, विकेट भी लिया आज उन्होंने, 2 विकेट लिए उन्होंने 26 रन देकर। वही ऑलराउंडर्स वाली बात, तो ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस खासतौर पर शादाब जिस तरह कर रहे हैं, यही अगेन हमें इंडिया या बाकी बड़ी टीमों के खिलाफ हमें यही परफॉर्मेंसेस चाहिए होंगी। देखें जब तक मिडल में विकेटें मिलती रहेंगी पाकिस्तान मैच नहीं हारता। ठीक है। और मिडल में आउट करने वाला बॉलर हमारे पास खत्म होते जा रहे हैं। हमें जहाँ अगर हम ऊपर से एकदम 2 आउट कर लेते हैं तो हम नीचे से जाके मार खा लेते हैं। तो मिडल जो पीरियड होता है ना बिटवीन 6 एंड 12 ओवर, इसमें अगर कोई भी टीम 2 से 3 आउट कर लेती है तो वो उनका प्रेशर बिल्ड रहता है और नीचे से आके वो कर नहीं पाते। तो ये बेस्ट चीज़ है T20 क्रिकेट में कि जो अगर कोई भी हमारा बॉलर ऊपर से आउट कर दे तो मिडल में भी अगर विकेटें मिल जाए तो टीम का मोमेंटम चलता रहता है, आउट करते रहते हैं और टीम बड़ा स्कोर नहीं कर पाती। बिल्कुल ठीक है। चले मैं जरा वो बेचारे गरीब और भी 2 टीमें हैं, उन्होंने भी आज मैच खेले हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक का वक्त हुआ है, न्यूजीलैंड का भी मैच है जी, और उस पर भी गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ नीदरलैंड्स ने भी अपना मैच जीता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं वर्ल्ड कप हंगामा में। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस उस पर तो हमने बात की ही है, लेकिन आज 2 और मैचेस भी थे। एक न्यूजीलैंड बमुकाबला यूनाइटेड अरब अमारात, जो कि उन्होंने जीत लिया अपना मैच, और 10 विकेटों से ये न्यूजीलैंड ने ये फतह जो है अपने नाम किया है यूनाइटेड अरब अमारात के खिलाफ। 28 गेंदें अभी बाकी थी। तो ये चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए, हमें भी, कि हम जल्दी जो है फिनिश करें मैच, और खासतौर पर छोटी टीमों के खिलाफ। नीदरलैंड्स ने अपना मैच जीता है जी। पहला मैच वो आ रहे थे पाकिस्तान से, लेकिन आज उन्होंने नामीबिया को शिकस्त दी है। सईद भाई, न्यूजीलैंड की फतह 10 विकेटों से। भाई मैंने कहा था 2-3 दिन पहले कि ये ऐसी टीम है बड़े मजे से खेलती है और इनका लहजा भी बड़ा मदम होता है और बड़े प्यारे लोग हैं। हाँ। खेलते भी ऐसे ही, किसी को दुख नहीं देते, आराम से जीत जाते। नहीं की वजह इन्हों कहा जाता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ नहीं, आराम ना खेलो तसल्ली। और यकीन करें ऐसी टीम है और इनका एटीट्यूड भी देखा जाए और ये बोलते भी हैं, इतने मीठे हैं ना ये बंदे, और खेलते भी इसी तरह से हैं। वाह। और पता नहीं किसी को तकलीफ नहीं देते, मगर जीतते बड़े तरीके से। और आज उन्होंने 10 विकेटों से आराम से जीत लिया मैच, और ओपनर ने बहुत जी तुन के मारा इनको, मारा है। और ये वो है जो फिन एलन, जिसने हमें न्यूजीलैंड के अंदर बहुत मारा था। आपको याद होगा T20 के एक मैच में। तो टीम ये इनका जो कीपर है जी जी, ये छोटे कद वाला, ये भी लास्ट दोनों गेमों में बड़ा अच्छा खेला है। बिल्कुल सही। और अगर फिन एनल इनका वो आ गया ना जी, तो वो आप बहुत सारे इंडियन कह रहे हैं कि ये टॉप 4 में जाएगी न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड जैसे मैंने कहा। आपने भी कहा होगा। हाँ, तो ये वैसे ये संभाल के रखिएगा सईद भाई की ये बात हम चलाएंगे इंशाल्लाह। मुझे भी यकीन है इस बात का कि सईद भाई जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो होगी, क्योंकि उन्होंने एक और प्रेडिक्शन भी की थी शुरू में पाकिस्तान के मैच के हवाले से, वो भी पूरी हो गई थी। तो इसमें भी मुझे यकीन है कि होगी। अच्छा जी, खैर, हाँ आप बता रहे थे आप न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बड़ी अच्छी किया। इनका कैप्टन जो सेंटर इसका कैप्टन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। मैं अभी वाइट बॉल क्रिकेट में अगर कोई मैं बेस्ट स्पिनर कहूँगा तो मैं इसका नाम लेना नहीं भूलता। अच्छा। ये पहले नंबर पे ऐसा स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसके पास स्पेस वेरिएशन बहुत है। ये पिच को क्विकली रीड करते हैं और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं और नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। हमेशा इनकी बैटिंग भी बड़ी अच्छी रही है, मगर बॉलिंग में भी बाकमाल है और बहुत अच्छे कैप्टन हैं। और दोनों मैच उन्होंने बड़े ही आराम से तामल से जीते हैं। बिल्कुल ठीक। और नीदरलैंड जी, ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ टीम परफेक्ट। उनकी प्रैक्टिस है, और मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो मैं
जो मैं बोलता, देखें क्रिकेट आपकी किस खेलने चीज़ की की practice है, बोलने रमीज भाई? हमें जो सिखाया जाता था, हमारी जो कमेंट्री अच्छी हो, हमें, मैं 3 साल ये कहता रहा हूँ, कुछ ऊँट की पीठ ऊंची, कुछ नीची ऊँट की पूंछ, आप तीसरे में फेल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत, और क्रिकेट में एक बात याद रखिए, बैटिंग आपकी क्रिकेट वो खराब हो कोई मैटर नहीं करता। आप इंसान अगर अच्छे नहीं है तो आप कोई फायदा नहीं। क्रिकेट अगर आपने बुरी खेली क्या होगा, आपको निकाल देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, आपका करियर तबाह हो जाएगा। इंसान आपको अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, आप इत्तेफाक करेंगे जिनकी बात से? मैं सुनी नहीं गल एडे गौर मैग्निफिसेंटली आप एग्री करते हैं सईद? बंदा अपने माँ आपकी पे बात पे तो एग्री करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे तो निकाल देंगे जी। नो डोंट एग्री टू डिसएग्री। अच्छा, हर बंदा आपकी तरह नहीं होता। इन्हां दी ते ओ मसाल है ना, कुब्बे नूं लत वजी ते ओदा कुब्ब निकल गया। या डेफिनेटली इनके मसाइल थे, लेकिन अब देखिए इनका आज कोप निकला सही नहीं होना। दुनिया के सुपरस्टार हैं, हर जगह बोली ही जा रहे हैं, बोली ही जा रहे हैं। मैग्निफिसेंट। बोलने के पैसे मिलते हैं, क्यों ना बोलें? बोलन दे पैसे। घर में कोई बोलने भी नहीं देता, असल मसला ये भी तो है जितनी ना। बड़ी इन्होंने घड़ी पहनी है ना, इनका हाथ ही नहीं उठ रहा है इनका ऐसे। नहीं, ये वाकई आप क्या आपने नोटिस किया, ये भारी है, ये भारी है। तुसी जो इंज हाथ चुकदे ना, क्या करो, ये मजदूर का हाथ है कातिया। ये लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। अच्छा सईद भाई, दूसरा मैच नेदरलैंड्स नामीबिया, मुकाबला तो वैसे कोई नहीं, क्योंकि नेदरलैंड्स जो है वो बेहतर टीम है। नीदरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा खेला है। परफॉर्म किया था, पाकिस्तान को बख्तर डाल दिया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो सारे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मगर नमीबिया देखें, नीदरलैंड ने आराम से स्कोर चेंज किया और इनका डिलेड ने बहुत जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 150 स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, 72 उन्होंने रन्स बनाए हैं और बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है। एसोसिएट टीमों में ये बेहतर है बाकी टीमों बहुत से। अच्छी टीम है और बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। सही है। अच्छा, मैं जरा, चूंकि वक्त बड़ा हमारे पास कम है, मैं चाहूंगा अल्लाह कि जिंदगी जो देवे तुहानू की गल्लां कर। हमारे पास का है, मेरे पास नहीं, आप भी बीच में आते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। ऐसी अशुभ बातें नहीं कहते हैं ज़ीशान। मौत तो की डरे ने सानू भी विच पा लिया। तो उन्होंने कहा था ना सबको लेके जाऊंगा, मैं भी लेके जाऊंगा सबको। अल्लाह करम रखे जी। आमीन जी आमीन। वो बीसीसीआई का जी नायब सदर राजीव शुक्ला, उसने एतराफ़ कर लिया है कि जी भारत ही था जिसने आईसीसी से दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच के लिए आमादा करे। यानी वो बात जो हम कर रहे हैं, इंडिया का मीडिया नहीं मान रहा, ना मानने, वहाँ के जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ पे बैठे हुए लोग ना माने, उनका अपना वो जो नायब सदर है वो कह रहा है। वो पहले जिनके जहाज भी गिरे थे तब भी नहीं मानते थे, मगर बाहर से पता चला नहीं यार, इनके पास अपने बहुत बार सही बार है। क्या है, वाओ, व्हाट अ मैग्निफिसेंट शॉट। अफगानी ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ। नहीं वो अच्छा, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि अब वो जहाज अगर रिपेयर हो भी गए, उनकी मार्केट वैल्यू तो डाउन हो गई। और डोगर साहब वहां होते तो कहते हैं गड्डी पेंट है। वो हमने वहाँ पे एक पार्क बना के वहीं पे खड़े किए हुए उनके जहाज, ताकि निशानी रहे। नहीं, आपको चाहिए था कि जो उनके जहाज हैं उन्हें आप कमेंटेटर बना देते। हाय 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 खैर, हाय जी। ये कानों पे पड़ी है लेकिन नजर नहीं आ रहे, आपने ढांपे हुए हैं प्रॉपर। मैग्निफिसेंट जी, अमेजिंग। अच्छा, इन्हां वालां च लगदा सप ने, कान है ही नहीं इन्हां दे। ये ऐसे बाल बनाने में बड़ा टाइम लगता होगा रमेश? नहीं सर, नहीं है, पर ऐसी पूरा ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਫ ਬਣੇ ਆ। ये क्या बोल रहा है तुम? कहाँ से आया तुम? Who are you? मैं नीचे से ऊपर आया हूं सर। वो क्या क्रिकेट में बात कर रहा हूँ? क्रिकेट में बात कर लीजिए, क्रिकेट में बात कर लीजिए। जी बिल्कुल। मैं ना एक खबर मैंने मेरी नज़रों से गुजरी है, मैं शेयर करना चाहूँगा कि श्रीलंकन एक क्रिकेटर हैं भानुका राजापक्सा, राजपक्सा, ठीक है? बिल्कुल। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो भारतीय बैटर्स हैं ना, ये कोई ख़ास किस्म का बैट इस्तेमाल करते हैं, उस पर रबड़ की तहें जो हैं वो एक से ज़ायद होती हैं और उसकी वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी जो बैट्समैन हैं या बाकी क्रिकेटर्स हैं उससे ज़रा मुख्तलिफ होती है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, जब नई नई हिटें लगनी शुरू की थी, सैनस जयसूर्या बड़े वो हिट मारते थे, छक्के बड़े मार रहे थे, तो उनका बैट उस वक्त चेक हुआ था कि यार इसमें स्प्रिंग इतनी क्यों है। और इंडियन ही कंपनीज हैं सारी जो बैट बना रही है। ऑफ कोर्स हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई बैटर ऐसे आराम से खेलता है तो छक्का हो जाता है, तो आई थिंक समथिंग इनसाइड हो सकता है, कुछ फिशी है। हाँ। अच्छा, उन्होंने बाकायदा कोई शिकायत इसकी नहीं की है, सिर्फ है तो उन्होंने नहीं, मीडिया से मगर बात की है उन्होंने। चेक कर सकते हैं, करनी चाहिए। रेफरी चेक कर सकता है, एवरीथिंग, बैट के साइज चेक करता है आके पहले, बिफोर जब मैच स्टार्ट होता है ना, तो ये आमतौर पे बैटर के आगे वो साइज चेक करता है। उनके पास एक सांचा सा होता है, उसमें डालते हैं, अगर उससे मोटा हो सांचे से, अच्छा। तो वो बैट को रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये चेक भी होता है, बट ये चेक नहीं होता कि अंदर क्या है। शिकायत की हो तब चेक करता है या वो खुद से नहीं, randomly check ये कर सकता रूटीन है? में है। ये वो routine में होता है। मैच रेफरी हाँ। कभी भी
चेक कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए 2 नंबरी हर जगह होती है। मुझे याद पड़ता है जब पुराने मीटर हुआ करते थे बिजली अब के, तो ट्रांसमिशन में भी हम 2 लोग नंबरी आ गई है ना। नो हम लोग नहीं, लोग उसमें एक्सरे डाल के उसका जो लट्ठू था वो रोक लेते थे। हाय, हाय। तो ये 2 नंबरी भी होती है। और जयसूर्या की जहां तक बात की, उन्होंने अपने बैट में स्टील की प्लेट लगवाई हुई थी। स्टील की 2 प्लेट नंबरी इस हद जहां तक तक हमें घर पता के है। बर्तन तो कम हो गए होंगे उनके, फिर एक प्लेट तो उन्होंने इस्तेमाल कर ली। obviously, ईशान भाई इस obviously हद तक 2 नंबरी आ गई है कि आप देखें अच्छा भला क्रिकेट का शो हो रहा होता है, उसमें भी 2 नंबर बंदा बैठा होता है। 1 नंबर दुनिया घूम रहा है, 2 नंबर साढ़े मत्थे लाया है। दूसरे ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखो मैं उनको इंसान ज्यादा हूं, जगह चाहिए नहीं होती सोने के लिए। ਜੀ आप ये भी कह दें लगाए जुगत के माचिस के डिब्बे में भी सो जाता हूँ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। नहीं नहीं, तेरा वो पला माचिस है। की डब्बी है ना ली बड़ी है और थोड़ी छोटी। नहीं, नहीं, उसमें तीलियां भी थी ना, मसला ये है, वो अच्छा। प्रॉब्लम हो गई ना। ਆਹੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਐ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार दा पता कर रहे कौन है मुंडा? मुंडा मुंडा? मुंडा क्या इतना है? ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ मैं कुछ केड़ा कहना। मुंडा है? ਹੱਥ ਹੌਲਾ, अच्छा, ਹੱਥ उन्होंने हौला। जानबूझ के कहा आपको ताकि आप उनको कोई बात ना करें। ओदा मुंडा थे नहीं जिन्हें क्या सी के मेरा मुंडा नहीं लबन दिया। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, Magnificent, amazing, clearly. ਐ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ। आज भी यही थी। ले जी सही भाई, आखिरी अब चुके लम्हात हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इसे कंटिन्यू रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम अच्छा खेलते हैं, जब कोई बड़ा मैच आता है जिससे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं हमारी टीम के साथ, तब जाके जो है ना हम कुछ आ रहा है आ रहा है आ रहा है वो मैच आ रहा है, उनको हम मान गए, जो मान गए। बल्कि उन्होंने हमें मना लिया बना है। लिया। नहीं नहीं, हमने भी तो उनको बड़ा कुछ मनवाया है। वो भी बनाया है, मगर हम ये उसको सीक्रेट रखा हुआ है कि क्या क्या चीजें हमने मनवाई मजा भी हैं, इसी हम का निकालेंगे। सीक्रेट ही रखना चाहिए। चुप करके ठीक है भाई, मान गए भाई, दो भाई चलो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे अब पास पहले ही अच्छा, अब मैं ये सवाल कि अगले मैच के, वैसे तो अभी हम अगले जो ट्रांसमिशन है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा टाइम है, एक तकरीबन 4-5 दिन का टाइम है। पाकिस्तान को यही टीम आगे लेके चलनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए, इसमें कोई रद्दोबदल होना चाहिए आपके ख्याल है ही हमारे पास ये। में? पहले कुछ है कि नहीं साढ़े। एक फास्ट बॉलर को निकाल के स्पिनर डाल दिया, स्पिनर को निकाल के फास्ट बॉलर डाल देंगे मैक्सिमम। बैटर हमारे पास और कोई नहीं है ओपनर के अलावा। उसमें देखें फखर जमान है, वो बाबर आजम की तरह उन्होंने खेलना था जगह, तो लिहाजा बाबर आजम ने आज अच्छी क्रिकेट खेली है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई चेंजिंग होगी। सईद आपकी बात पे मुझे वो लतीफा याद आ गया कि दाल ही थी वही गिर गई, यानी कि वही टीम है, उसके अलावा कुछ नहीं। बट इधर चेंजेस बहुत हो सकती पंच हैं। सुनाते ने पहले की होया सी, किथे हसना कोई आप पता नहीं। पहले ना हमें कागज पे लिख के दे दिया करें लतीफा था गया, ताकि हम हंस तो सके ना उसके मुताबिक। Magnificent, amazing, pitch the condition, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ visible ਮੈਨੂੰ है। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਣਾ, 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪਈ। Amazing, magnificent जी, हैं जी, पता नहीं। तो यानी कि यही टीम जो है, हमें अब मजबूरी है हमारी कि पास बस कोई ऑप्शन नहीं मजबूरी है, भी है, जरूरी भी है, जरूरी भी देखें, है। एक ही और बैटिंग ऑर्डर भी आप कह रहे हैं यही होना चाहिए, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं, ये इसमें आनी चाहिए। आज के बैटिंग ऑर्डर पे हम कहाँ खुश हैं यार, मतलब नहीं, मैं ऊपर से बात करूं, 1 डाउन और जो 2 डाउन आना है ना, उसने क्या नाम है, बाबर आजम, बाबर आजम और आगा ने, इनकी आगा तो कोई 3 रद्दबदल पे नहीं 4 पे बाबर, वो सेम ठीक है, वो उस्मान सही। खान को 5 पे आना उस्मान चाहिए। को ऊपर ले आए। ये नहीं है एकदम नीचे से आप ऑलराउंडर भेज दो मोहम्मद नवाज को, जा 10 बार रोकला जाके, तो ये क्या बात है यार। और अभी हमारा कोई मैच भी नहीं है इस मैच से पहले, बड़े मैच से पहले। हाँ, नबी नहीं है तो पूछ कोई रहा हूँ, मैच सवाल नहीं था ये। सवाल से कोई बात नहीं है या नहीं है, क्या फर्क पड़ा, हुआ तो हम उस पर बात के करेंगे। साथ एक मैच तो है ना। हाँ ना, वो नबी के साथ है। तो नाज़रीन, ये जो है अब ट्रांसमिशन में हम खासतौर पर बात तो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम जो है वो लग रहा है कि किसी हद तक ट्रैक पर वापस आ रही है, लेकिन इसको कंटिन्यू करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कामयाबी हासिल करना एक अलग मामला है, उस कामयाबी को बरकरार रखना असल आर्ट ये होता है। और ये आर्ट जो है वो हमारी टीम थोड़ा सा कभी कभार भूल जाती है, लेकिन ये भूलती क्यों है सईद भाई, सवाल फिर उत्थे है। अनप्रेडिक्टेबल, ये हम ही क्यों हैं अनप्रेडिक्टेबल? बाकी सारे भी खेडन आए होंगे हर जगह पे अनप्रेडिक्टेबल, हर जगह पे। देखिए मैं आपका बात बताऊं, हम सरप्राइज देने वाले लोग हैं, जैसे आपने कहा कि बिल लेट भरते हैं, फलाना फीस लेट भरते हैं, तो वी आर दो गिविंग सरप्राइज सरप्राइजेस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए जी, कल दोबारा आते हैं और अगले जो मैचेस हैं उन पर भी बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। कल है होंगे, मैंने पहले दस दो। अच्छा, कल मैंने नहीं आना, मैं हाइकिंग पे जा रहा हूँ जी। तो नाज़रीन, इसी खुशी की खबर के साथ कि कल नहीं होंगे, इजाजत चाहेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।